हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। और आज हम चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के इमेजेस और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये इमेज नजर आएगी जिसके अंदर आपको स्टेम्स, अलग अलग स्टेम्स जो है आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है स्टेम्स को दिखा के कि क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिक्चर के नीचे ही डिपिक्ट कर रखा है कि सारी स्टेम्स जो है क्या डिपिक्ट कर रही है। जैसे कि इसमें लिखा है कि स्टेम्स लाइक दीज इशूड मोस्टली बिटवीन 1955 टू 1968। सपोजिंगली स्टेम्स दिखा दी जाएंगे और ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेम्स का जनरेट होने का टाइम या ईयर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद डिपिक्टेड अ विजन ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, राइट लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये जो इमेज की डिस्क्रिप्शन शुरू हो रही है ये आपका यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहां से जो है आप इसको जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, और पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे इसमें क्या लिखा है। लेट मी रीड फॉर यू। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, दामोदर वैली, भाखड़ा डैम, चितरंजन लोकोमोटिव्स, गुवाहाटी रिफाइनरी, ट्रैक्टर, सिंदरी फर्टिलाइजर्स, भाखड़ा डैम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, व्हीट रेवोल्यूशन, हीराकुंड डैम, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। ठीक है, ये डिस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर कि ये जो है कौन सी इमेज जो है इसमें क्या चीज डिपेक्ट कर रही है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ठीक है, सबसे पहले दामोदर वैली, देन वी हैव अनदर। तो आप जो है इसको देखेंगे, यहाँ पे इसमें लिखा भी है भाखड़ा डैम। ठीक है, चितरंजन, गुवाहाटी रिफाइनरी। ठीक है, तो आप सिंधरी, इसके अंदर आप देख सकते हैं भाखड़ा डैम। ये सारी जो है इसके अंदर डिपिक्शन दे रखी है। और आप जो है इमेजेस को, हो सकता है कि जब आपके पास पेपर के में ये इमेज आए, स्टैम्प आए, तो ये जो नाम गिवन है ये हो या ना हो। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेम्स जो है कौन से चैप्टर से रिलेटेड है या कौन सी इवेंट से रिलेटेड है। तो 5 ईयर प्लानिंग या प्लान डेवलपमेंट, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जितनी भी इमेजेस हैं इनकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है उसी के नीचे गिवन होती है। बस आपको थोड़ा थॉरो रीडिंग करना है और आपको याद रखना है कि इसमें क्या चीज गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है वो बहुत सिंपल इमेज है जिसके अंदर जो है नेहरू जी आपको दिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। और ये एक प्लानिंग कमीशन की कोई मीटिंग है, उसको एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा उस वक्त वही उसका चेयरमैन होगा। तो सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जवाहरलाल नेहरू जो है इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर इमेज दिखाई गई है, ये इमेज दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एक स्पोर्ट के गेम में दिखाई गई है कि जो पार्टिसिपेंट है वो भाग रहा है। ठीक है, और इसको बहुत चोट लगी हुई है। जो उसकी स्टिक है वो हर जगह से टूटी हुई है और इसके अंदर ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, और जो आपको जिस हर्डल को क्रॉस करना है वो बहुत दूर है और इसके लिए आपने अलग अलग इसके अंदर ज्वाइंट्स लगाए हैं, अलग अलग पैचेस लगाए हैं। उसके बावजूद भी जो आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे और जो रनर है उसको बार बार चोट लगे जा रही है, फिर भी वो कोशिश किया जा रहा है। बेसिकली ये जो पिक्चर डिपिक्ट की गई है ये 5 ईयर प्लानिंग्स की को सरकाजम देते हुए डिपिक्ट की गई है कि 5 ईयर प्लानिंग में जो भी आप स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं विलेज के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो एक्चुअली में आपकी पॉलिसीज और आपकी वहां की रियलिटी में बहुत फर्क है। आप इसमें कितने भी ज्वाइंट्स लगा लीजिए, कितने भी इसमें एड ऑन कर लीजिए, पर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप उसकी रियलिटी रूट कॉज तक नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इमेज है ये बेसिकली जब क्रिटिसिज्म जो हुआ था 2nd 5 ईयर प्लान के लिए, जिसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू बीच में दिखाए गए वो एस्टेरॉइड यानी कि दोनों तरफ वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जहां पे सारी हमारी कैबिनेट है एक तरफ और दूसरी तरफ प्राइवेट हो गया। ठीक है, 2nd 5 ईयर प्लान में
प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक को भी इम्पोर्टेंस देनी शुरू हो गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ था। पब्लिक वर नॉट हैप्पी। प्राइवेट लोग ये कह रहे थे कि पब्लिक को ज्यादा फंड दिया जा रहा है, काफी स्पेस दिया जा रहा है, काफी प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, वेरएस पब्लिक ये सोचता था कि जो पब्लिक का सारा पैसा है, पब्लिक सेक्टर का सारा पैसा है, वो पैसा उठा के प्राइवेट में डाला जा रहा है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू वाज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और कभी पब्लिक सेक्टर भारी हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर हल्का हो जाता है, या वाइस वर्सा हो जाता है। तो देयर वाज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, और उसी के ऊपर जो है ये इमेज दिखाने की कोशिश करी है। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम गिवन है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री हैं, फिर अजीत प्रसाद जैन, फिर कैलाशनाथ काटजू, देन वी हैव जगजीवन राम, टी कृष्णामचारी, देन स्वरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और BK केशकर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि आपको इमेज दिखा दी जाए और आपसे इन सब मिनिस्टर्स के नाम पूछे जाएं, जो कि हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 बारी से ऐसा ही हो रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि इमेजेस को डिपिक्ट किया जाता है और उनके नाम जो है पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी इमेज के नीचे इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक ये जो है, मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में शायद डिस्कस नहीं किया था, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, मिल्क कॉपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था, और इसके अंदर जो मेन पर्सन है वो है वर्गीस कुरियन, और उसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। ये मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। उसके बाद जो था जो गुजरात, ये अमूल जो कॉपरेटिव है ये कहाँ शुरू हुई थी, और ये इसमें पूछा जा सकता है। इसको एक बार आप रीड कर लेंगे, देन यू विल गोइंग टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उसके बाद जो लास्ट कार्टून है वो इसका ये है कि आप देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है। अगेन द पर्सन इज जवाहरलाल नेहरू। इसमें लिखा है वी आर असेंडिंग, सून वी विल बी अबव द हंगर एंड वांट। मतलब हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं, और जो है बहुत जल्दी हमारी जो भूखमरी है, हमारी जो जरूरतें हैं वो खत्म हो, मतलब हम उसको जो है अचीव कर लेंगे, हम भूखे नहीं रहेंगे। मीनवाइल आप थोड़ा सा जो भी आपको मिल रहा है उससे आप खुश हो जाइए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में विल गोइंग टू बी इन बेटर सिचुएशन। यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान का फेलियर, कि लोग अभी भी फटे हाल में हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, भूखे हैं, स्टार्विंग हैं, और जो है फिर थर्ड 5 ईयर प्लान छोटी सी अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स बहुत छोटी हैं, और जिन लोगों के क्राइसिस हैं, उनकी जो स्टारवेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है, और यही इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एंड इट वाज टोटली अबाउट डिपिक्टिंग द फेलियर ऑफ द फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, so this is all about the images that we are having in this chapter. Now let's proceed to the question answers. सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। ठीक है, इज इनकरेक्ट यानी कि गलत है। ठीक है, इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, इट सपोर्टेड स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, it was made by some leading industrialists, it supported strongly by idea of planning. So what would be the answer? Answer will be first. Right? डेफिनेटली आपको याद है कि बॉम्बे प्लान जो था वो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट ने शुरू किया था, और वो यही चाहते थे कि बिजनेस के अंदर भी स्टेट की, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्लानिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, लिबरलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। आंसर इज लिबरलाइजेशन, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन 1990 के बाद अडॉप्ट किया था। तो ये तीनों जो इश्यूज हैं ये हमारे अर्ली फेज में इंक्लूडेड थे। उसके बाद द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम, हमारा जो प्लानिंग, हमने 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट था वो हमने कहाँ से उठाया था, ये सब बोला गया है। ए बॉम्बे प्लान, बी गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी,
experiences of Soviet bloc countries and demand by peasants and organizations. तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो थर्ड होना चाहिए, ए और बी. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के अंदर, और डेफिनेटली आप अगर चैप्टर रीड करेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी है, और पर मार्किंग आपको 1 मार्क दिलाएगी. यानी कि अगर ये 4 या 5 आपको मैच द फॉलोइंग मिलते हैं तो डेफिनेटली वेरी इजीली यू विल गेट 5 मार्क्स. ठीक है. अब चरण सिंह की बात की जा रही है. चरण सिंह इज रिलेटेड टू द फार्मर्स. पीसी महालबोनिस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिहार फेमाइन, जोनिंग, एंड वर्गीस कुरियन, मिल्क कोऑपरेटिव. देखिए इतना इजी अगर मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी होगा मार्क अटेन करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? What were the major differences in the approach towards development at the time of independence? ठीक है. Has the debate been resolved? इससे बोला गया है कि जब हम लोग आजाद हुए थे तो हमने डेवलपमेंट के नाम पे किन अप्रोचेस को अडॉप्ट किया था, या क्या डिफरेंसेस थे अप्रोच को लेके. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम जब आजाद हुए थे तो उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी और हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे जो हमें विजिबल थे डेवलपमेंट के. एक थे सोशलिस्ट और एक था कैपिटलिस्ट. ठीक है. सोशलिस्ट जो है, कम्युनिस्ट जो है, वो स्टेट की इंटरफेरेंस की बात नहीं करता और जो है पब्लिक सेक्टर की ज्यादा बात करता है. कैपिटलिस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर की बात करता है. तो दोनों ही जो है बहुत 2 पावर ब्लॉक जो इन दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी से डेवलपमेंट कर रही थी. तो हमने इन दोनों अप्रोचेस को समझा और हमने इन दोनों को ही अडॉप्ट किया और मिक्स्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी, कम्युनिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट वाज अ मेजर थ्रस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब के.एन. राज की हमने बात करी थी, के.एन. राज ने बोला था हास्टन स्लोली, मतलब आप डेवलपमेंट करिए पर धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है. अगर हम सबको ही एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इन विच वेज डिड द सेकेंड प्लान डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन? डेफिनेटली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस किया था और बहुत स्लोली स्टेडली हमने सेविंग्स पर भी स्ट्रेस दिया था. हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें थी जो हम अचीव नहीं कर पाए थे. लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने एकदम से ही जो है स्पीड पकड़ के एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी अडॉप्ट कर लिया और इकोनॉमिक जो है बैलेंस नहीं बिठा पाए और बहुत ज्यादा डिफरेंस था. और प्लानिंग जो थी, जो फोकसेस थे, फंडिंग थी, वो बिल्कुल अलग थी. आप इसको बुक में जो है यू कैन इजीली रीड एंड फाइंड आउट द आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन? मेंशन 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में शुरू किया गया था और इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए. इसके अंदर जो है HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया. बैंक गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग की बात की गई, लोन की बात की गई और डेफिनेटली इसका असर भी हुआ. जैसे पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहां पे किसान पहले से ही अमीर था, वहां पे वो इन सब चीजों को खरीद पाया, इस्तेमाल कर पाया और जो है ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है इन स्टेट्स को. यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है. लेकिन इसका असर सदर्न जैसे महाराष्ट्र जैसे किसानों पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे रेस्ट्रेंट्स थे. जमीन का रेस्ट्रेंट था, ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी, किसान गरीब था और इसका फायदा जो था ना उनके पास पैसा थे, ना वो खरीद पाए और ना ही इसका कुछ फायदा उनको हो सका. तो ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था पर इसका जो असर था वो हर जगह बराबर नहीं हो पाया. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टेट द मेन आर्ग्यूमेंट्स इन द डिबेट दैट एंस्यूड बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में के.एन. राज के हिसाब से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और हमने एग्रीकल्चर को ही ध्यान में रखा और एग्रीकल्चर के ध्यान में रखते हुए हमने भाखरा नांगल डैम बनाया
और जो हीराकुंड डैम को हमने प्रमोट किया और बहुत सारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करी। लेकिन जैसे हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में आए तो हमने अपना जो स्ट्रैटेजीज थी वो चेंज करके, एग्रीकल्चर अभी पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी साथ में ले लिया। ऑल्दो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने ज्यादा साउंड नहीं थे, तो हमें लगा कि भैया टेक्नोलॉजी भी जो है वो डेवलप होनी चाहिए और इसलिए हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी एग्रीकल्चर के साथ ले लिया। लेकिन केसी कुमारप्पा ने बोला कि भैया अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आई और गांव में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा हो ताकि एग्रीकल्चर और अच्छा इंप्रूव हो और अच्छा एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी आए। पर क्या हुआ कि ना तो एग्रीकल्चर में ढंग से इन्वेस्टमेंट हो पाई, ना इंडस्ट्रीज में ढंग से इन्वेस्टमेंट हो पाई। एग्रीकल्चर का कहा जाता है कि एग्रीकल्चर का जो पैसा है वो इंडस्ट्री में लगाया गया, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया, पब्लिक सेक्टर इग्नोर हुआ, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रही। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। थर्ड भी में सेम चीजें कंटिन्यू करी। फोर्थ शुरू हो पाता उससे पहले हॉलिडे प्लान हो गया। तो डिबेट जो था काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग था, काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी और काफी ज्यादा डिप्रेसिंग था। अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान की जितनी भी पॉलिसीज जो थी वो जो भी देखी जाती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहा सेकेंड 5 ईयर प्लान के चक्कर में कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, क्यों इंडस्ट्री को इंक्लूड किया जा रहा है, पहले एग्रीकल्चर को ध्यान दिया जाए। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर कह रहा था कि अगर इन एग्रीकल्चर को ही प्रमोट किया जाएगा तो हम टेक्नोलॉजी वाइज पीछे रह जाएंगे, हम जो है इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएंगे और इंडस्ट्री जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देगी। तो there was lot of conflict and debate during second 5 year plan on industries and agriculture development. उसके बाद जो next question है, Indian policy makers made a mistake by emphasizing the role of state in the economy. India could have developed much better if private sector was allowed a free play right from the beginning. ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये एक एक्सट्रीम सोच को डिपिक्ट करे, कम्युनिस्ट या कह लीजिए एक सेंट्रल या एक बैलेंस्ड अप्रोच को नहीं डिपिक्ट कर रही। क्योंकि अगर इंडिया को हम सीधा ही जो है स्टेट के रोल से बाहर कर देते तो डेफिनेटली बैलेंस बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता। हमने शुरू से ही अपने आप को बैलेंस रखा है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही प्रमोट किया। अगर हम कैपिटलिस्ट उठाते तो जो डाउन ट्रोडन है, पीजेंट्स है, पब्लिक सेक्टर है, वो इग्नोर हो जाते। अगर हम सोशलिस्ट उठाते तो हम कभी भी इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियलाइज्ड वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज डेवलप नहीं कर पाते। अगर हम पब्लिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते तो प्राइवेट इग्नोर हो जाता। प्राइवेट सेक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तभी पब्लिक सेक्टर भी इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। प्राइवेट अगर आपको देश की बैलेंस डेवलपमेंट करनी है तो स्टेट का रोल होना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है एक कांस्टेंट सुपरविजन बना के रखता है, किसी को भी एक्सट्रीम नहीं होने देता, ना तो प्राइवेट सेक्टर को ना ही पब्लिक सेक्टर को। और ये जो स्टेट के अंदर लोग होते हैं वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, हमारी इश्यूज को सामने रख पाते हैं। तो अगर स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, तो डेफिनेटली सबकी डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये सिर्फ एक सेक्शन तक ही सीमित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग बिलो। अब पैसेज क्या है, रीड करते हैं। In the early years of independence, two contradictory tendencies were already well advanced inside the Congress party. जब हम लोग आजाद हो रहे थे उस समय कांग्रेस के अंदर दो सोच पहले से ही प्रिवेल कर रही थी जिसपे डिस्कशन चल रहा था। वो क्या था? On one hand, the National Party executive endorsed socialist principle of state ownership, regulation, control over the key sectors of the economy in order to improve the productivity, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कर्ब द इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। एक तरफ जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि स्टेट ओनरशिप हो, सारा जो कंट्रोल हो वो गवर्नमेंट के हाथ में, इकोनॉमिक हो या ट्रेड हो।
और जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है, पैसा किसी एक के हाथ में ना हो, इसकी बात की जा रही थी। दूसरी तरफ the Nationalist Congress government pursued liberal economic policies and incentives to private investments that was justified in terms of the sole criteria of achieving maximum increase of production। यानी कि दूसरी तरफ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ी लिबरल हो, पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रमोट किया जाए और प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव की जाए। यानी कि एक तरफ लोग यूएसएसआर को, पैटर्न को, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे थे और दूसरी तरफ लोग कैपिटलिस्ट आइडिया को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन दैट ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, व्हाट वुड बी द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑन द कॉन्ट्रडिक्शन लाइक दिस। ठीक है, अब इससे बोल कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर है। कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली दो थॉट्स पर हो रहा है, एक सोशलिस्ट, ये एज इट इज आप उतार देंगे। ठीक है, एक तो सोशलिज्म पर कंफ्लिक्ट हो रहा है, एक कैपिटलिज्म पर कंफ्लिक्ट हो रहा है। डेफिनेटली ये इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो पॉलिटिक्स पर असर डालती है। कई बार इससे अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, जैसे हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। ठीक है, कई बार होता है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और कोई कंसेंसस, कोई स्टेबल डिसीजन नहीं निकल पाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी जो है वो है, इफ द ऑथर इज करेक्ट, व्हाई is it that Congress was pursuing this policy? Was it related to the nature of opposition groups? ठीक है, डेफिनेटली जो कांग्रेस का जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ऑथर सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है कि कांग्रेस में इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो जो सामने आए हैं वो जानबूझ के भी हो सकते हैं या नॉर्मल भी हो सकते हैं। और यस, इट इज रिलेटेड टू दी ऑपोजिशन पार्टी। कई बार जो है लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आपको, आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऐसा होना जो है वो सही है और कई बार ऐसा होता भी है। और यस, इट इज रिलेटेड टू दी ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was there also a contradiction between a central leadership of a Congress party state and state level leaders? Yes, ये तो इनिशियल पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल कह लीजिए टाइम का एक करेक्टर था कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा ही जो है, अगर स्टेट पे जो है अगर नॉन कांग्रेस पार्टी होती थी तो हमेशा ही जो है कन्फ्लिक्ट रहता था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यस, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ अ कांग्रेस पार्टी एंड इट्स स्टेट लेवल लीडर्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। If anything is not clear, do write me on Study Khazana. Thank you so much.